जय श्री राम साथियों, आज की कथा में सुनाते हैं सुलोचना का जन्म कैसे हुआ था। एक बार माता पार्वती जी अपनी सखियों के उत्सव में जा रही थी। भोलेनाथ जी ने जिद पकड़ लिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माता पार्वती जी ने बहुत उनको समझाया, परंतु नहीं माने भोलेनाथ जी। कहने लगे नहीं, मैं अवश्य चलूंगा। तो माता पार्वती जी ने सोचा कोई ऐसी शर्त लगा दें जिससे भोलेनाथ जी अस्वीकार कर दें और अपने आप वहां जाने से मना कर दें। माता पार्वती जी कहने लगी, वहां सभी स्त्री होंगी और फिर आप नंगे धड़ंगे हैं। अगर आप भी स्त्रियों के कपड़े पहन लो तब तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। भोलेनाथ जी बहुत लीलाधारी हैं। कहने लगे ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे पहना दो स्त्री के कपड़े, कोई साड़ी ला करके मुझको पहना दो और मैं भी स्त्री रूप धारण कर लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माता पार्वती जी साड़ी लेकर के आई, उनको पहनाई। हर जगह साड़ी उनके रुक जाए, परंतु कमर पे नहीं रुके, साड़ी फिसल जाए, गिर जाए। माता पार्वती जी बहुत परेशान हो गईं। भोलेनाथ जी बोले कोई सर्प ले आओ और मेरे कमर में लपेट दो, साड़ी रुकी रहेगी। पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के बड़े बड़े नांग लेकर के आई और भोलेनाथ जी कमर में चिपटाया, परंतु हर नांग छोटे पड़ गए, कोई नहीं पूरा हुआ। माता पार्वती जी बासुक के पास गई, नागराज बासुक के पास, बोली कि थोड़ी देर के लिए आप भोलेनाथ जी का आभूषण बन जाओ। बासुक जी बहुत प्रसन्न हो गई। कहने लगे रे माता, थोड़ी देर के लिए क्या, जितनी देर की आवश्यकता हो मैं तो सेवा करने के लिए आपके तैयार हूं। तो ले आई पार्वती जी। और जब उनको भोलेनाथ जी की कमर में लपटाया तब बासुक जी भी इतने छोटे पड़ गए, मात्र 2 अंगुल छोटे पड़ गए। भोलेनाथ जी ने अपनी लीला फैला दी, कमर को इतना बड़ा कर दिया। अब नागराज बासुक जी 2 अंगुल छोटे पड़ गए। जब छोटे पड़ गए तब माता पार्वती जी ने उनको खींचना शुरू किया। सोचे चलो थोड़ा ही है, खींच देते हैं तो आ जाएगा। जब खींचा गया तो उनके दर्द बहुत उत्पन्न हो गया। सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर होती है। उनके बहुत दर्द होने लगा बासुक जी के। उनके आंसू निकल आए, 2 आंसू जमीन पर गिरे। उनसे 2 कन्याएं बन गईं, एक सुनैना और एक सुलोचना। सुनैना का विवाह तो महाराज जनक जी से हुआ था, परंतु सुलोचना का विवाह तो मेघनाथ के साथ हुआ था। सुलोचना कैसे मेघनाथ को मिली संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। एक बार मेघनाथ जो है अपने महल की छत पर खड़ा था तो समुद्र के अंदर उसको परछाई दिखाई दी। तो मेघनाथ बहुत बलवान था, सोचने लगा अरे मेरा कोई शत्रु है, मुझे ताड़ रहा है। तो उसने महल के ऊपर से ही छत की छलांग लगा दिया सागर में और समुद्र के रास्ते मेघनाथ पातालपुरी में पहुंच गया। जैसे मेघनाथ पातालपुरी में पहुंचा, सुलोचना वहां मौजूद थी और मेघनाथ को उसने देखा तो बोली अरे आप यहां कैसे आ गए, मेरे पिता ने कहीं देख लिया तो अभी अनर्थ हो जाएगा और शीघ्र तुम यहां से भाग जाओ। मेघनाथ कहने लगा मैं तुम्हारे पिता से डरता नहीं हूं, बता दो जाके अपने पिता से। मैं किसी से नहीं डरता। मेघनाथ की बात को सुनकर सुलोचना सोचने लगी कि मैं जैसा सुनती थी, जैसा मेरे मन में आया था वो सच है और मेघनाथ जो है
वास्तव में बहुत बलवान है। शर्माते हुए बोली कि मैं रात दिन जो सपने देख रही थी, लगता वो आज सच हो गया, और अपने प्यार का इजहार कर देती है। तो यहां पर बहुत मधुर संवाद होता है, परंतु हम संक्षिप्त में ही बताते हैं। जब सुलोचना प्यार का इजहार कर देती है, तब मेघनाथ जो है सुलोचना का हाथ पकड़ के चल देता है। और बासुक को, शेषनाग जी को एक खबर मिल जाती है, तो रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं, कौन है तू? तो मेघनाथ भी बहुत बलवान है, डरता नहीं है, बता देता है, मैं लंका के राजा रावण का पुत्र हूं और मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूं, मैं विवाह करूंगा। शेषनाग जी कहते हैं कि देवलोक की कन्याएं असुरों को नहीं ब्याही जा सकती। युद्ध होने लगता है, और जैसे युद्ध शुरू हो जाता है, भगवान नारायण हरि प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी खुद ही मेघनाथ के साथ जाना चाहती है, तो फिर युद्ध क्यों कर रहे हो? अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो भगवान नारायण की बात को मान करके शेषनाग जी ने युद्ध बंद कर दिया, परंतु मन ही मन में ठान लिया कि मैं त्रेता में तेरा वध अवश्य करूंगा। और मन ही मन अपनी बेटी को बहुत उल्टा सीधा कहा कि जा उल्टा, मैं इसका वध करके त्रेता में जब आऊंगा मृत्युलोक में, तब तुझे विधवा बना दूंगा। तो वही लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। सुलोचना ने मेघनाथ को समझाया भी था कि सबसे लड़ाई करना, परंतु लक्ष्मण जी के सामने मत पड़ना। जब मेघनाथ बोला कि लक्ष्मण जी से मेरा युद्ध होगा कल, जब शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए थे, तो मेघनाथ कहने लगा, अब की बच गए, कल नहीं बचेंगे लक्ष्मण जी। तो सुलोचना ने पैर पकड़ के बहुत समझाया था कि स्वामी, सबसे युद्ध करना, परंतु लक्ष्मण जी के पास न जाना, उनके सामने न जाना, क्योंकि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से सत टकरा रहा था सुलोचना का। सुलोचना समझ रही थी कि मेरा स्वामी जो है वो अन्याय का साथी है, और इसीलिए मेरा सत उर्मिला से अवश्य हार जाएगा। तो मेघनाथ को बहुत समझाया था, परंतु मेघनाथ नहीं माना। सुलोचना ने कहा था, मेरे सुहाग का क्या होगा? मेघनाथ ने झटका दे दिया, कहने लगा, भाड़ में जाए तेरा सुहाग, और धक्का दे करके सुलोचना को चला गया था। उसी दिन लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। तो साथियों, प्रसंग को हम विश्राम देते हैं। जय श्री राम।